श्री गुरुवे नमः। भक्तवर स्वामी हरिदास जी ज्ञानाचार्य, आज हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये तानसेन जी के गुरु थे। भक्तवर स्वामी हरिदास बहुत ऊंची प्रेम निष्ठा के भक्त थे। आप सनाड्य ब्राह्मण थे और सम्राट अकबर के समकालीन थे। कहते हैं लड़कपन से ही आपका मन श्याम सुंदर के नवनिधर मुख कमल के मुकरंद पान में फंस गया था। जो एक बार इस हरी रस का तनिक सा खाद पा लेता है, स्वाद पा लेता है, उसे जगत के सारे सुख, सारे रस निरस और फीके प्रतीत होने लगते हैं। स्वामी जी बड़े ही त्यागी, निष्पर्शी और प्रेमी थे। यानी कि वो किसी से कोई चीज़ लेते नहीं थे और कोई उन्हें कुछ देने की कोशिश करता था तो वो उसे भी स्वीकार नहीं करते थे। आप भक्ति के प्रबल वेग को न रोक सकने के कारण जन्मभूमि छोड़कर श्याम सुंदर की लीला भूमि वृंदावन में जाकर रहने लगे और त्रिभुवन प्रेम राशि भगवान श्री कृष्ण को परम प्रियतम मानकर अपने को उनकी चिरसंगनी सखी समझा करते थे। कहा जाता है कि इनका सभी समय भगवान के नित्य विहार के ध्यान में बीतता था। खाना पीना, सोना उठना, गाना बजाना सभी मानो प्यारे मनमोहन के साथ ही हुआ करता था। समय समय की भगवान की मधुर छवि उनके दिव्य नेत्रों के सामने रहती थी। ये कभी भगवान की स्तुति करते, कभी उनके साथ खेलते, कभी विनोद करते, कभी सेवा करते, कभी उनके साथ भोजन करते और कभी गा बजाकर उन्हें रिझाते, कभी नाचने लगते और कभी प्रेम विरह हो बाहर से बेहोश हो जाया करते थे। ऐसी परम सुख की स्थिति बिरले ही भाग्यवान भक्त की हुआ करती है। एक दिन इन्हें भेंट करने के लिए एक शिष्य इत्र की बहुत बढ़िया शीशी लेकर आया। उस समय स्वामी जी महाराज यमुना तीर पर भाववेश में स्थित थे। भक्त जो है उनके लिए जो इत्र की शीशी लेकर आए थे, भक्त ने लाकर उनके हाथ में शीशी दे दी। उन्होंने भी भावावेश में ही उस जो इत्र की शीशी थी उसको ले लिया। कहते हैं कि उस समय आप ध्यान में श्री व्रज किशोर के साथ होली खेल रहे थे और भगवान स्वयं उनके शरीर पर गुलाल मल रहे थे। स्वामी जी ने इत्र की शीशी पाते ही उसे भगवान के शरीर पर उड़ेल दिया। जो वो शिष्य उस इत्र की शीशी को लेकर आया था, शिष्य की दृष्टि में इत्र जमीन पर बालू में गिर पड़ा। उसके मन में कुछ खेद हुआ कि मैंने स्वामी जी को ये इत्र की शीशी दी थी और उन्होंने ये रेत में उड़ेल दी। कुछ समय बाद जब स्वामी जी को बाह्य ज्ञान हुआ, तब शिष्य के मन के खेद की बात जानकर उससे आप कहने लगे, भाई जरा जाकर श्री बिहारी जी के दर्शन तो कराओ। वह तुरंत मंदिर में गया। सारा मंदिर उसी सुगंध से भरा हुआ था और श्री बिहारी जी के सारे अंग से जो थे वो इत्र से सराबोर थे। उसी इत्र की जो खुशबू थी वो सारे मंदिर में फैली हुई थी। तब उसकी आंखें खुली। स्वामी जी की निष्ठा पर उसे पूर्ण विश्वास हो गया और वह जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका इत्र लाना सफल हो गया। इसी प्रकार एक कथा और है। एक बार एक भावुक पुरुष शिष्य बनने के लिए स्वामी जी के पास आया और उसने एक बहुमूल्य हीरा स्वामी जी को भेंट किया। स्वामी जी ने इस बात को जान लिया कि इसके मन में जो है वो हीरे के प्रति अभी आसक्ति है। जब तक संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति और परम अनुराग बना रहता है, तब तक प्रियतमों के परम प्रिय सांवरे से यथार्थ प्रेम नहीं हो सकता। यह विचार कर उन्होंने उससे कहा कि जाओ इस हीरे को तुरंत श्री यमुना जी में बहा दो। स्वामी जी के आदेश अनुसार उसने हीरा श्री यमुना जी में प्रवाह में फेंक तो दिया, परंतु उसमें यह ख्याल बना रहा कि इतना बहुमूल्य हीरा यूँ बहा देने के कारण उसे कुछ क्षोभ भी हो गया। स्वामी जी उसके मन की बात जानकर सोचने लगे कि अभी इसके मन में पत्थर का मोह हटा नहीं है,
क्योंकि स्वामी जी के लिए वो कोई बहुमूल्य हीरा नहीं, एक पत्थर के समान था। अतः उसका हाथ पकड़कर उसे एक घने जंगल में ले गए और वहाँ उसे हीरों के ढेर दिखाकर कहने लगे कि भाई, यदि तुम्हारा मन इन पत्थरों के प्रेम में है तो चाहे जितने पत्थर उठा लो, परंतु यह ख्याल रखना कि ये सारे पदार्थ भगवान प्रेम की, जो भगवान का प्रेम है उसकी प्राप्ति में बहुत बड़े बाधक हैं। जहाँ भोगों में प्रेम बना है वहाँ भगवान में प्रेम कहाँ है। ये जगत के पदार्थ भगवत प्राप्ति के मार्ग में मानो लुटेरे हैं। जब तक तुम उनके फेर में पड़े रहोगे तब तक न तो श्री हरि के चिंताहरण तुम्हारा चित्त अचल रूप से लेगा और न तुम परमानंद संधु के सुधा पीकर कृतज्ञ ही हो पाओगे। अतएव यदि श्री हरि को चाहते हो तो सच्चे सुख को हरण करने वाले इन पत्थरों के हीरों से अपने चित्त को हटा लो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर और स्वामी जी के उपदेशों को सुनकर उसका चित्त जो था वो विषयों से हट गया और वह संपूर्ण रूप से उनके शरण को आ गया। योग्य अधिकारी समझकर स्वामी जी ने भी उन्हें दीक्षा दी और साधना का सुगम मार्ग बताकर उसे जो है कृतार्थ किया। स्वामी जी महाराज जो है वो संगीत के महान अनुभवी आचार्य थे, इसीलिए उन्हें हरिदास जी गायनाचार्य कहते हैं। अकबर के प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन उनके ही शिष्य थे। तानसेन की संगीत कला पर मुग्ध होकर एक दिन अकबर ने उनसे उनके गुरु का नाम पूछा और तानसेन ने यह कहने पर कि मेरे गुरु भगवत स्वामी हरिदास जी हैं और वृंदावन में निवास करते हैं, अकबर ने उनके दर्शन करने चाहे और उन्हें दरबार में बुलाने के लिए कहा। पर तानसेन ने कहा कि वो उन्हें किसी भी प्रकार के धन पद का लोभ नहीं है, आपको ही वहाँ पर चलना पड़ेगा। तानसेन ने कहा, सरकार, उन्हें यहाँ बुलाना तो असंभव है क्योंकि वे धन मान की तनिक भी परवाह नहीं करते। आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं वहाँ चलिए। अकबर तानसेन को साथ लेकर स्वामी जी की कुटिया पर गए। स्वामी जी उस समय भगवान के सामने प्रेम विभोर हुए एक पद गा रहे थे। अकबर उसे सुनकर चकित हो गया। फिर तानसेन ने एक पद गाया और जानबूझकर उसमें एक दो जगह सुरताल भंग कर दिया। इस पर स्वामी जी महाराज स्वयं उसी पद को गाने लगे। पद सुनकर सभी का चित्त भगवत प्रेम से भर गया। अकबर ने स्वामी जी की सेवा में जो है बहुत कुछ भेंट करना चाहा, परंतु निष्पर्शी हरिदास जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तानसेन के साथ सम्राट अकबर दिल्ली लौट आए। एक दिन अकबर ने तानसेन से फिर वही पद गवाया, परंतु इनको वैसा आनंद नहीं मिला। तब बादशाह ने तानसेन से कहा कि उस दिन इस पद को सुनने में बड़ा आनंद आया था, आज वैसा क्यों नहीं आया। तानसेन ने कहा, जहाँपना, मुझ में वह रस कहाँ से आ सकता है। स्वामी जी महाराज भगवान के प्रेम के वश में इस भजन को गा रहे थे। वो इस भजन को त्रिभुवननाथ को अपना गान सुना रहे थे और मैं दिल्ली के बादशाह को रिझाने के लिए ये पद गा रहा हूँ। यही इसका प्रधान कारण है। बादशाह ने भी सोचकर इस बात को ठीक ही समझा। बोलो भक्त और उसके भगवान की जय।